जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप टर्म्स यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही कामयाबी का दिन है और बहुत मुबारकबाद का दिन है। हमें बहुत अच्छी खबरें हैं आज हमारे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखिए, टाइम एंड स्पेस में चीज़ें होती हैं और मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से आप ये थोड़ी तब्दीली देख रहे हैं ट्रंप के रवैये में, और वो अब लग रहा है तो कि इसको जल्दी रोल अप करना चाहते हैं। उसमें जो निटी ग्रिटीज हैं और जो टेक्निकलिटीज हैं वो ऑफ कोर्स दे विल टेक टाइम, एंड उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर बुनियादी फैसला हो जाता है विच इज़ के जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है फॉर नॉर्मल ट्रैफिक, तो ये दो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और तीसरा राइट। पॉइंट इसमें था कि इंक्लूसिव ऑफ लेबनान, और लेबनान में भी जंग बंदी हो जाती है, तो ये मेरे ख्याल में वो स्टिकिंग पॉइंट्स थे। अच्छा, न्यूक्लियर के ऊपर अगर उनका अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है कि कितने पीरियड में करेंगे, कब हैंडओवर होगा, तो ये वो बात है जो जैसे वो मेरे ख्याल में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाद में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिजवी अगर साहब, क्या ये ईरान इसके लिए एग्री हो गया है कि वो अपनी अफजुदा यूरेनियम जो है वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तो किसी भी मुल्क की सालमियत को ललकारना है कि आप उसको इतनी इजाज़त भी नहीं देते कि वो अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बना सके या ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स हासिल कर सके, और उसका दुश्मन जिसका इसराइल जैसा हो, जो कि वेपन से भी लेस है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, उसके पास हथियार हर तरह के मौजूद हैं, और फिर उसकी बैक सपोर्ट पे अमेरिका जैसी सुपर पावर है। तो क्या इतना राइट उन्हें नहीं होना चाहिए, और क्या वो इस चीज़ के लिए एग्री हो चुके हैं? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, जब हम नेगोशिएशंस में जाते हैं ना, तो हम एक मिनिमम पोजीशन देखते हैं, एक उसमें मैक्सिमम देखा जाता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा ये है, ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम इसमें कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं? क्या हम इसको टाइम लिंक कर सकते हैं? क्या हम इसको अमाउंट में लिंक कर सकते हैं? तो या पीसफुल पर्पसेस में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप अपनी फिर नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आते हैं। देखिए, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ ईरान है। ईरान को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा भी है और जारी भी है, लेकिन जी। ईरान ने बहुत मजबूती से इसका मुकाबला किया है और कंटिन्यू भी कर रहा है। तो आगे ये जो यूरेनियम वाला और न्यूक्लियर वाला एक सिलसिला है, इसके ऊपर अभी तक तो सेटल नहीं हुआ, लेकिन वो किसी हद तक, क्योंकि ये बात जब दोनों तरफ से की गई तो इसमें जो 2 पॉइंट्स आए थे, वो यही था कि अमेरिकन्स दे वांटेड फॉर 20 इयर्स, और ईरान वांट्स इट फ्रॉम 3 टू 5 इयर्स। तो बिल्कुल ठीक। अगर ऐसी कोई बात है, तो फिर उस सूरत में मैं वही आपको कह रहा था कि नेगोशिएशंस में फिर यू हैव टू गो टुवर्ड्स कि व्हाट इज द बेस्ट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। दुरुस्त। तो वो शायद इस तरह की कोई सूरत हाल बने। बिल्कुल। देखिए, और उसके लिए काफ़ी हम देख रहे हैं कि रिजवी साहब, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। गुज़श्ता जो 48 घंटे हैं उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई। गो कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसे अंदाज़े सियासत है, उनकी तबीयत ऐसी है कि ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ बेहतरी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। शायद